नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो ग्रहों के युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त गोचर में मंगल और राहु की युति है। पूरे सौरमंडल में कोई ना कोई ग्रह कभी ना कभी किसी के साथ संबंध बनाता है, किसी के साथ उसकी युति होती है। और जब युति होती है तो उसके प्रभाव जो है वो जो होते हैं उस कभी कभी तो ऐसा होता है कि मित्रों के साथ युति होती है तो हमें बहुत अनुकूल परिणाम मिलते हैं। और अगर किसी एंटी प्लैनेट के साथ युति हो जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं। और अभी आप अगर देखते हैं तो इस समय गोचर में मंगल और राहु की युति हो रही है। और वैसे भी किसी न किसी रूप में जन्म पत्र में कई लोगों के जन्म पत्र में मंगल और राहु की युति होती है। ऐसे समय में क्या होता है, इनके परिणाम क्या होते हैं और किस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल जो है वो अग्नि प्लैनेट है। और राहु का अगर हम रोल देखा जाए तो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो जिसके साथ रहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब चाहे शुभ प्लैनेट के साथ हो तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देता है। और अगर किसी क्रोध वाले प्लैनेट के साथ में हो, अग्रेसिव प्लैनेट के साथ हो, तो वो इसी तरह के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा दे देता है, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसी सोसाइटी में रहता है उसी के हिसाब से काम करता है। और अब जो मंगल और राहु की युति हुई है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जिन लोगों की जन्म पत्री में मंगल और राहु की युति है, उनके क्या प्रभाव उनके जीवन पर आते हैं, साथ ही साथ उनको किस तरह से सावधान रहना चाहिए। विभिन्न राशियों में इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव होता है। परंतु आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जनरली मंगल और राहु की युति होती है तो वो क्या प्रभाव देते हैं और कैसे सावधान रहा जाए, इसके बारे में शेयर कर रही हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि मंगल जो है अग्रेसिव प्लैनेट है, सेनापति है। और सेनापति की ताकत जो है अगर उसको फॉलो करने वाले लोग आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे समय पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा डोमिनेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे, हम उठा कर देखेंगे कि जितने भी सेनापति हुए हैं या जितने भी रूलर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप के हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मंगल और राहु का संबंध रहा होगा। मंगल अगर आग है तो राहु जो है वो बारूद है। अब आग के अंदर बारूद डाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं क्या परिणाम होगा, बहुत ज़्यादा विध्वंस हो जाता है। और जब गोचर में इन दोनों की युति हो जाए तो हमें बहुत सावधानियां रखने की ज़रूरत है। पहले तो हम देखेंगे कि ये हमें क्या क्या दुष्परिणाम देता है, क्या क्या गलत हो सकता है। और मंगल और राहु की युति के साथ में सबसे बड़ा योग बनता है, जिसको दो योग जो होता है दो ग्रहों की युति से बनता है, जिसको हम बोलते हैं मंगल और राहु की युति के बाद जो है वो अंगारक योग होता है। यानी कि अग्नि में और ज़्यादा तेल डाल दिया, बारूद डाल दिया और वो बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी बन जाती है। अगर उसको काबू में ना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंस फैला देती है, नुकसान करती है। अगर ये फ़ायदेमंद हो, अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन में डाला जाए तो हमें बहुत फ़ायदा भी देती है। और अगर विपरीत डायरेक्शन में एनर्जी चली जाए तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का, आक्रोश का, एक्सीडेंट्स का होना बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जिसमें मंगल जो है पर्सनालिटी है। और ये अगर हम इसको अनुकूल रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मंगल हमारा अनुकूल रहे और हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दुष्परिणाम ना मिले, तो हमारे जो भाई बहन का कारक है वो भी मंगल है। तो हमें हमेशा उनके साथ में संबंध जो है बहुत मधुर रखने की ज़रूरत है। अगर हम मधुर रखेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और वो हमारे सपोर्ट में इकट्ठे खड़े होंगे, तो हो सकता है कि हम जो है कभी कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जिससे कि अपना और अपनी सोसाइटी का नुकसान हो। तो परिवार का सहयोग ऐसे लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आवेश में
आने से बचने की ज़रूरत होती है। और अगर स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो योग है ये काफ़ी घातक हो जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल्स में इन्हीं दिनों में ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारा सर्जरी के केसेस आते हैं। कभी कभी जब हमें अनुकूल परिणाम देता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे दोष निकल जाते हैं, यानी कि जो विकृतियां हैं वो निकल जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, तो ये हमें शुभ परिणाम दे देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए अगर ये ठीक नहीं है तो क्या होता है कि हमारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, कभी सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो इस टाइम में अगर किसी की भी कुंडली में अगर ये गलत हाउसेस में बैठा हो, परेशानी वाले हाउसेस में बैठा हो, तो ये परेशानियां हमें ज़रूर देता है। इससे हमें बच के रहने की ज़रूरत है। अब अगर जब भी कुंडली में या गोचर में या दशा अंतरदशा में मंगल और राहु का संबंध बने तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो उससे क्या है कि हम बहुत सारे अपना और आसपास के लोगों का नुकसान बचा सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर किसी भी जगह पर आग है आप तो उस वक्त हमारा तो नुकसान होगा, परंतु आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो भी दूषित हो जाता है। इसी तरह से इनकी युति से हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ पूरे एनवायरनमेंट अगर हमारा कूल हो तो इसके दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसके बाद क्या हम सिंपल उपाय करें कि हमारा जो नुकसान है, जो परेशानी है और इसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर ना आए। मैं आज आपके साथ सिंपल उपाय शेयर करूंगी। उसके बाद आगे आने वाले एपिसोड में राशि के अकॉर्डिंग भी कहाँ कहाँ किस किस भाव में ये इनकी युति बनती है उसके अकॉर्डिंग भी मैं रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम देखते हैं क्या सावधानियाँ रखी जाएँ जिससे हम इस विस्फोटककारी स्थिति से बच सकें। तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स के लिए क्या है कि जब भी वाहन का प्रयोग करें, जब भी आप वो कहीं जाते हैं, वाहन के प्रयोग में सावधानी रखने की ज़रूरत है। शांति से चलाइएगा, आसपास देखिएगा। अगर कोई आपके आसपास से आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे रास्ता दे दीजिएगा। आपको हमेशा अपने आप को सेव करके रखना है। अपने आप को सेव करके रखेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। और जब अगर हम रास्ते में ओवरटेक कर रहा है कोई और हम भी ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना जो बढ़ जाती है और लड़ाई झगड़े की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने इस समय में लोग गलत डिसीजन भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जिनकी कुंडली में अकारक भावों का स्वामी होने के बाद अकारक भाव में ये विद्यमान है तो उनको हथियारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हथियारों का प्रयोग इन द सेंस आजकल तो पैशन बन गया है। कभी कोई फंक्शन होता है, पटाखे छोड़ते हैं, कुछ लोग तो शौकिया अपने घर में बंदूक वगैरह भी रखते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे हथियार भी रखते हैं। तो आपको अपने घर में उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में क्या होता है जब ये योग बना हुआ है और इनकी युति हो गई है तो क्या होगा, आक्रोश में जो है इंसान विवेक खो देता है। विवेक खो देगा तो हमेशा गलत डिसीजन लेगा। तो आपके आसपास में कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पैनी चीज़ हो। और अगर हम आग का प्रयोग भी करते हैं, अब अग्नि का प्रयोग तो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में करना ही पड़ता है। हर काम, कुकिंग से लेके हर काम में उसकी ज़रूरत होती है। तो उसमें भी आप सावधानी रखिएगा। महिलाओं के लिए तो ये है कि वो नायलॉन के कपड़े पहनकर कोई भी कुकिंग का काम जो है इस समय में ना करें। चिंगारी वगैरह से बचें तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। और आपके घर की वायरिंग अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है, और एक तो आपको जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसके आसपास में सीलन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाता है इससे क्या होता है कि मंगल और राहु दोनों खराब हो जाते हैं। और जब ये खराब हो गए तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष होता है और वो भी एक्सीडेंट्स का कारण बन जाता है। अचानक से चिंगारियाँ आ गई और कोई भी थोड़ी सी अग्नि की दुर्घटनाएं हो गई तो वो इसी समय
में होती हैं तो आपको अपनी वायरिंग वगैरह चेक करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखिएगा। आपको इन्फेक्शन वगैरह से बच के रहने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग रोड पर जाते हैं, कभी हम पैदल होते हैं और कभी हम अपने वाहन में होते हैं। उस समय में कोई भी चौराहा है, चौराहे को आप बीच में से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में से क्रॉस किया तो आपको डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेंगी और आपके ऊपर परेशानी आ जाएंगी। तो पहले एक रोड क्रॉस कीजिएगा, उसके बाद दूसरी रोड कीजिएगा। एंगल वाइज क्रॉस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप परेशानियों से बच जाएंगे। बीच में से क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी जगहों पर लोग जो है कुछ कुछ उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, कुछ नज़र उतारते हैं, तो वो ज़्यादातर चौराहे पर रख देते हैं, चौराहे पर दीवा जला देते हैं। तो आप उनसे बच के रहेंगे। तो आपको अगर कभी भी ऐसा योग बनता है या आपकी कुंडली में बना हुआ है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपका खाना जो है वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। एक तो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि आपका स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसके लिए बच के रहिएगा। ऐसे समय में पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे। उपाय के तौर पे अगर करना चाहते हैं तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपका जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी और आपका हेल्थ ठीक रहेगी तो इन ग्रहों का प्रभाव जो है आपके ऊपर ख़राब नहीं होगा। दूसरा, कहीं भी आपने देखा होगा पहले समय से भी पहले ऐसा होता था कि हम यात्रा कर रहे थे या फिर हमें चलते चलते हमें कोई दे देता है, कोई खाने की चीज़ दे देता है, तो जिसको भी आप नहीं जानते उससे खाना नहीं लेंगे। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब कम से कम जब ये ट्रांजिट में है, जब ये गोचर में मंगल राहु इकट्ठे हैं, उस वक्त तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। पता नहीं आपके ऊपर बाहर के भोजन का क्या इफ़ेक्ट हो। ये तो सिंपल रेमेडीज़ हो गई। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय, ये जनरल उपाय है और ये कोई भी कर सकता है। आप एक नारियल लीजिएगा, अगर अंगारक योग आपको नुकसान दे रहा है, एक नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर आप लाल कपड़े लपेट दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, हनुमान जी का नाम लेके अपने घर में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप उसको हनुमान जी के चरणों में रख कर आएंगे और प्रेयर करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। डेफिनेटली ये योग जो है आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं देगा। उम्मीद है इस समय और आगे आने वाले समय में भी अगर कभी ऐसी युति होती है, मंगल और राहु की युति होती है, तो आप प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इन छोटे उपायों से लाभ उठाइएगा और राशि के अनुसार और भाव के अनुसार उपाय जो है वो मैं आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूंगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।